बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलक ग़ुलाम रसूल। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो है वो पीटीआई के लिए बहुत अहम दिन था, क्योंकि पीटीआई ने पंजाब असम्बली में वजारत के साथ साथ स्पीकर की कुर्सी भी छीन ली है। नून लीग का उम्मीदवार हार चुका है। पीटीआई और काफ लीग का जो मुश्तरका उम्मीदवार था सरदार सप्तान, स्पीकर की जो कुर्सी थी वो हासिल कर चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो समझ से बालातर हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पे खड़ा है, लेकिन शहबाज हुकूमत इक़्तिदार से चिमटे रहने की हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश में लगी हुई है। इमरान खान ने हामी भर ली है। अब आप सोचेंगे कि इमरान खान ने किस चीज़ की हामी भरी है, वो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने किस चीज़ की हामी भरी है। लेकिन साथ ही एक और सबसे अहम खबर ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अमेरिका के साथ रब्ता किया गया और उस राब्ते में बहुत ही अहम तफसीलात जो हैं वो एक दूसरे के साथ मालूमात जो हैं वो तफसील से शेयर की गई हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जनरल बाजवा ने हंगामी बुनियाद पे जो है वो अमेरिका से रब्ता किया। ये जो रब्ता है जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्क बचाने के लिए है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा है उससे बचाने के लिए है। अब लगता है कि हालात बेहतरी की जानब आएंगे। बहुत से सवालात हैं। अब अमेरिका ने हामी भर ली है। अमेरिका, आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर गया, क्योंकि उन्होंने भी वाज़ेह इशारा दे दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके आने वालों के लिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो अमेरिका में बैठे हैं उनसे इसने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब जो भी तब्दीलियां महसूस हो रही हैं या तब्दीलियां महसूस होंगी, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत पेचीदा है, इतनी आसान नहीं है जितनी आप और हम समझते हैं। क्योंकि देख लें, और आपने भी जब सुना भी है, पहले भी नून लीग की तरफ से, नून लीग की इत्तेहादियों की जानिब से एक बयानिया आया था कि जी हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं हैं। अब इन लोगों ने जो उसी अल्फाज पे, उसी नारे पे जोर देना है कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत नहीं बचा रहे, हम सियासत नहीं बचाएंगे, हम रियासत बचाएंगे। पूछना इनसे है कि ये किस रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं? उस रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं जिसका 4 महीनों में बेड़ा गर्क करके रख दिया है, या उस रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं जिन्हें दिवालिया होने के किनारे पे खड़ा कर दिया इन्होंने? उस रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं कि जिस रियासत का एक वजीर इत्तलात सरकारी टीवी चैनल को एक वजीर आला, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला की लाइव कवरेज से रोके, उस रियासत की बात कर रहे हैं। अवाम जानना चाहती है कि कौन सी रियासत की बात कर रहे हैं। जिस रियासत की अदलिया और जजेस को सरेआम धमकियां और गालियां दी जाती हैं, उस रियासत की बात कर रहे हैं। जिस रियासत के सबसे ताकतवर इदारे पाक फौज को दहशतगर्दी की अलामत कहा जाए, उस रियासत की बात कर रहे हैं, उस रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं। जब जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पे गए, खलीजी ममालिक को अपने साथ लेके चलने का कहा, तब इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं वो तो फ़ौज के रहमो करम पे हैं, फ़ौज इन्हें बाहर से पैसा ला के दे रही है। आज जनरल कमर जावेद बाजवा किस लिए गए? आज जनरल कमर जावेद बाजवा इसलिए गए क्योंकि उन्होंने मुल्की मुफाद को सबसे आगे रखा। पाक अफवाज जब भी मुल्की मुफाद के लिए खड़ी हुई, सबसे आगे आके खड़ी हुई। पाक अफवाज ने सबसे पहले पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनज़र रखा। पाक अफवाज को सियासत में घसीटा ज़रूर गया, लेकिन पाक अफवाज का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल किया, चूरन बेचा अवाम को कि जी एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट नाम क्या है? एस्टेब्लिशमेंट एक चूरन है जो हमारी जो मासूम और भोली भाली अवाम है ना,
उसको खिलाया जाता है सियासतदानों की जानब से, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी जानब से ज़्यादातर ये चूरन जो है ना अपनी भोली भाली आवाम को खिलाया गया। पाकिस्तान की पाक अफवाज ने हमेशा पाक मुफाद को बेहतर सामने रखा। आज उसी ख़तरे के पेश नज़र, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के पेश नज़र, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से बात की और उन्होंने पता है आपको कि अपनी मुलाकात में क्या कहा? उस मुलाकात में नहीं सच्ची टेलीफोनिक राब्ते में टेलीफोन किया, टेलीफोनिक राब्ते में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अमेरिका जो है वो IMF पे दबाव डाले कि वो पाकिस्तान की जो 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है उसे रिलीज़ करे, जबकि ये नाअहल हुकूमत तमाम तर मुआहदे करने के बावजूद IMF से कर्ज की किस्त हासिल नहीं कर सकी। कहाँ गई मरीम नवाज जो कहती थी कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म सारी सारी रात जागता है पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ पाक अफवाज और पाकिस्तान के दूसरे अदारों को घसीटना आता है, गालियां देना आता है। इन्होंने हमेशा सिर्फ अपने मुफाद की सियासत की। बलूचिस्तान में अवाम मर रही है, सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का एक भी बयान नहीं है। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र में लगे हैं। बेटे की कुर्सी गई तो आग लग गई तन बदन में। काहे की सियासत है? किस बात को सियासत कहते हैं आप लोग? ये सियासत है कि आप सिर्फ वफाक के वज़ीर आज़म रह गए हैं। बेटे की कुर्सी जाने का इतना दर्द महसूस हुआ कि पार्लियामेंट में आके सरेआम अदलिया को घसीटने की बातें कर रहे हैं, उसके जो अख्तियारात महदूद करने की बातें कर रहे हैं। आर्टिकल 191 पढ़ें मियाँ साहब, हो सकता है कि आपके जहन में आए कि आर्टिकल 191 के तहत अदलिया अपने रूल्स खुद बनाती है। देखें जाके बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है, अवाम मर रही है, सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन आपको फिक्र ही नहीं। बारिशों से लोग बेघर हो गए, कोई परवाह नहीं है। सिर्फ कुर्सी बच जाए अवाम की खैर है। कहते हैं कि जी हमने सियासत बनी, रियासत बचानी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि जब से ये लोग आए हैं हुकूमत में, डॉलर इस तेज़ रफ्तारी से गया है ना, और डॉलर के ऊपर जाने से पता है आपको पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? पाकिस्तान का कर्जा कितने गुना बढ़ा है, शायद अंदाज़ा ना हो। पाकिस्तान, लेकिन इस सब के बावजूद ये लोग बैकडोर मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर है जो डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से दो चार है। ये लोग इतने नाअहल हैं कि डरते हुए मुईशत पे भी किसी से बात नहीं कर रहे। ये लोग इमरान खान को ताने देते थे कि आप फ़ौज की मदद से आए हैं, फ़ौज के रहमो करम पर हैं, लेकिन आज आर्मी चीफ ने यह साबित कर दिया कि वो सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखा है। मुल्की मफाद की खातिर उन्होंने कदम उठाया है जो भी उठाया है। इन्होंने बड़े मंजन दिए अवाम को कि जी इस्टेब्लिशमेंट करवाती है, इस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही है, इस्टेब्लिशमेंट वो करवा रही है, लेकिन आज हमें समझ आई कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं करवाती। ये सिर्फ एक मंजन है, चूरन है जो अवाम को खिलाया जाता है। अमरीकी डिप्टी स्पीकर से जनरल कमर जावेद बाजवा ने बात की और उनसे कहा कि आप जो है वो IMF पे दबाव डालें कि वो पाकिस्तान की जो किस्त है वो रिलीफ करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासत की जो गहमा गहमी है उसकी जो सबसे पहले मैंने आपको ख़बर बताई